बड़ा इसके बाद में आज की क्लास में क्या कर रहे हैं, बड़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल, ये 3 मार्क्स में डेरिवेशन आती है। पर इनको पढ़ने के लिए कई सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तो आपको पहले ही पढ़ा रखी है, बड़ा म्यू इज इक्वल टू में sin i by sin r, म्यू इज इक्वल टू sin i डिवाइड बाय sin r, बट यानी द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 10th क्लास में पढ़ा होगा और ये हमने 12th क्लास में प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा है आपको, है ना भैया, रे ऑप्टिक्स। एक बात। दूसरी बात, बड़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कोई करे तो बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होने चाहिए। अरे हाँ ना बोलो। और यही पढ़ा होगा हमने, नॉर्मल जो होता है इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे ऑन लाइन द सेम प्लेन, ऑन लाइन द सेम प्लेन में सेम प्लेन में लाई करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको प्रूव करनी है बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। यानी अगर बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की तो उसके अंदर 2 लॉ प्रूव करनी है। कितनी? 2। बड़ा 2 चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो उसके अंदर भी 2 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। पहली क्या, अगर रिफ्रैक्शन की बात करोगे तो आपको म्यू इज इक्वल टू sin i डिवाइड बाय sin r होता है, ये भी प्रूव करना पड़ेगा रिफ्रैक्शन के अंदर। एक दूसरा ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो नॉर्मल होता है, जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ऑन लाइन द सेम प्लेन, यानी 2 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। और जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करोगे बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल, उसके अंदर भी 2 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। पहली क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक चीज। दूसरी क्या होगी, बड़ा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑन लाइन द सेम प्लेन, यानी दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहली वाली डेरिवेशन जब रिफ्लेक्शन की करोगे उसके अंदर जो सेकंड पॉइंट प्रूव करते हो, और जब रिफ्लेक्शन की करते हो तो उसके अंदर जो सेकंड करते हो, दोनों सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सिर्फ वर्डिंग का चेंज होता है, वहां रिफ्लेक्शन तो यहां रिफ्लेक्शन, बस सब कुछ सेम। पता लग रहा है क्या बोल रहे हैं? अब बड़ा ये डेरिवेशन 3 मार्क्स की वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है और साल भी है, आना बोल रही है। बड़ा इन्हें पढ़ने के लिए कई सारी चीजें जानी, तो पहले तो ये देखो, बड़ा रिफ्लेक्शन की बात करें, बड़ा होता क्या है बताओ। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बड़ा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा पढ़ाई होगा आप लोगों ने। बड़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करी है तो इसके अंदर 2 लॉ होती है, पहली और एक दूसरी। अरे लालू ऊपर देखिए, है ना भाई। बड़ा पहली क्या होती है, द म्यू इज इक्वल टू में साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे भाई रिफ्लेक्शन मत बोलने लगे, रिफ्लेक्शन है। बट ये क्या होती है, जो नॉर्मल होता है इंसिडेंट रे होती है एंड जो रिफ्रैक्टेड रे होती है ऑन लाइन द सेम प्लेन, यानी दोनों चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। अगर दोनों चीजें प्रूव कर दी तो आपकी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी लॉ प्रूव हो जाती है, अदरवाइज नहीं होगी। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? यानी ये दोनों चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी आपको बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। यानी हाइगेंस प्रिंसिपल यानी नए वेवफ्रंट बनेंगे, नए वेवफ्रंट बनाते हुए ये चीजें प्रूव करनी है। पता लग रहा है? बड़े इसके आगे लॉ, बड़े एक होती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होती है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन की बात करी है तो इसके अंदर भी 2 पार्ट प्रूव करने। पहला क्या है, बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे करके मिरर देखा होगा, यहाँ पे नॉर्मल क्रिएट करते थे, यहाँ से इंसिडेंट रे आती थी, जितने एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, फिर यहाँ से टकरा के वापस चली जाती थी, जो एंगल बनता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होनी चाहिए? इक्वल। बड़ा दूसरा क्या होता है, सेकंड ये होता है बड़ा इंसिडेंट रे यानी आने वाली रे। बड़ा अगला क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, यानी रिफ्लेक्टेड रे एंड ये नॉर्मल, ये नॉर्मल डॉटेड बना दो। बड़ा नॉर्मल ऑन लाइन इन द सेम प्लेन, यानी ये और ये प्रूव करनी है बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। तो पता लगा हम करने क्या वाले। बड़ा अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करोगे, एक ये प्रूव करना है, एक ये प्रूव करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करोगे, एक ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। और सेकंड वाला जो पॉइंट है ये दोनों में क्या होगा? सेम। करने का तरीका सेम, और ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, नेक्स्ट वाला नीचे वाला ये मैथमेटिकल होगा। और यकीन मानो इसकी डेरिवेशन तो बहुत इजी है, यानी 10th क्लास की कोई बुक डालो उससे भी इजी, कोई डेरिवेशन की दे। पता लगा हम क्या बोल रहे हैं? यानी इसकी जो डेरिवेशन है बहुत क्या इजी है, पर बड़े इसका जो डायग्राम है वही 1.5 मार्क्स का अकेला, सिर्फ डायग्राम। और तो उड़ाते हैं डायग्राम, क्या उड़ाते हैं? डायग्राम। यानी अगर यहाँ किसी चीज की प्रैक्टिस करनी है तो किस चीज की करनी है? डायग्राम की। डायग्राम आ गया तो डेरिवेशन तो कुछ भी नहीं है। यानी एट द एंड आपको समझना है डायग्राम, डायग्राम आएगा तो डेरिवेशन आएगी, डायग्राम नहीं आएगा तो डेरिवेशन नहीं आएगी। यानी आपको सारा टाइम व्यतीत करना है डायग्राम पर। दोनों क्या है, डायग्राम है, डायग्राम बस 2 मिनट हो जाएंगे। पहला काम क्या है, इसे लपेटोगे, घसीटोगे, उठाओगे, पलटोगे, इसका दाने मिला करेंगे, नोट डाल के लपेटना। बड़े फील ले पे बड़े इसके बाद में इमोशनल हो जाते हो, ठीक है? रिजल्ट आ गया तुम्हारा, तो तुम रिजल्ट देखोगे ना, पूछूंगा मैं तुमसे, ठीक है? बड़े नहीं तुम्हारे स्कूल वाले बताएंगे, मेरी बता रहे हैं तो पूछ लो फिर। तुम प्राइवेट बता रहे नहीं, बट गवर्नमेंट वाले तो डेस्क कर रहे हैं, मतलब बोला नहीं ये ना,
सच में इस टाइम पे लोगों ने बताना भी नहीं चाहिए मार्क्स। नहीं बताना। अबे बच्चे सेकंड टर्म की प्रिपरेशन में लगे पड़े हैं, फालतू में ही बता रहे, नहीं बताने चाहिए। कह रहे जगाने के लिए तुम लोग। जगाने के लिए, क्यों गोली मारेंगे? कहेंगे हम जग चुके हैं, जब से पेपर दे के आए थे ना उसी दिन जग गए थे, उसी दिन जग गए थे कि पढ़ाई करनी है। देखा इंडिकेटर देखा क्या भाई इंडिकेटर। तो हाँ अंडे वाले तो वैसे बनने वाले फील होगा। तो नहीं मारनी, क्या मारनी है? नाक मार नहीं, मुंह को मारिए। खुद मर जाएगी वो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेटा ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। पर बेटा अगर पढ़नी है तो एक दो पॉइंट और पढ़ने पड़ेंगे, फील हो जाएगा। बटोले से बेटा सबसे पहला काम ये है कि एक सरफेस बनाओगे जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही होगी। पता लग रहा है क्या बोल रहे हैं? बेटा रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहां पे क्या है? एक मीडियम से लाइट आएगी, दूसरी मीडियम में जाएगी। अब बेटा अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो उसी मीडियम वापस चली आएगी। तो फिर ले बेटा ये क्या है? एक ऐसी सरफेस है जो कि दो मीडियम को क्या है? डिवाइड कर रही है। बड़े एक मीडियम यहाँ है, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड। बड़े यहां से ऐसे रे आ रही है, गुजी करके गुजा यहां पर रही है। बड़ा दो पैरेलल रे, दो पैरेलल रे ली मैंने, बहुत दूरी से रे आ रही है और आपस में पैरेलल, आपस में क्या है? पैरेलल। दो क्या करोड़ों रे होती है, हम दो ही ले रहे हैं, ठीक है भैया? तो बड़ा दो रे जो बहुत दूरी से आ रही है और आपस में क्या है? एक दूसरे के पैरेलल। अगर आपको पढ़नी है डेरिवेशन तो दो पॉइंट आने चाहिए। पहला पॉइंट ये कि सबसे पहले आपको एक सरफेस लेनी है जो कि दो मीडियम को करिए डिवाइड करिए और उस सरफेस पे दो पैरेलल रे लेनी पड़ेंगी। पहला काम ये, कितनी रे? दो, आपस में एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? पैरेलल। और इन दोनों पैरेलल रे के एक परपेंडिकुलर वेवफ्रंट बनाना है। पता लगे वेवफ्रंट परपेंडिकुलर होता है, ये तो तुम पता ही है। और रे अगर दूर से आ रही है तो प्लेन वेवफ्रंट ही बनेगा। अरे हाँ भैया, और ये वेवफ्रंट जो है रे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होना चाहिए। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? बड़ा पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको दो रे लेनी है जो आपस में एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि उन दो रे के परपेंडिकुलर वेवफ्रंट बनाने, क्या बनाने? वेवफ्रंट। और वेवफ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होता है। तो बड़ा दूसरा स्टेप क्या है? ये वेवफ्रंट है, इंसिडेंट वेवफ्रंट। क्या है? इंसिडेंट, क्योंकि रे इंसिडेंट हो रही है ना सरफेस पे। बड़ा ये क्या है? इंसिडेंट रेज। रेज आपस में पैरेलल टू ईच अदर और उनके परपेंडिकुलर क्या है? वेवफ्रंट ए बी। पहली बात तो ये, इसमें थोड़ी देख ली, यानी रेज से विद नहीं दिख रही है क्या? बड़े एक पार्टिकल यहां पे भी होगा, एक पार्टिकल यहां पे भी होगा भैया, पता ही तुम्हें, याद बढ़ेगा ऐसे। बड़े क्या है? मान लो कुछ देर बाद पार्टिकल यहां पे आ गया, कितनी देर बाद? टी टाइम के बाद। कितने टाइम के बाद? टी, या 10 सेकंड ले लो। 10 सेकंड के बाद में पार्टिकल ये वाला यहां पे आता है। जब पार्टिकल ये वाला यहां पे आएगा तो कुछ स्पीड भी होगी इसकी। अरे यार लिया, और ये वाला पार्टिकल नीचे आएगा मीडियम में, भाई ये तो ऑलरेडी यहां पे और ये यहां पे, तो यानी 10 सेकंड के अंदर पार्टिकल आगे बढ़ेगा और ये वाला पार्टिकल जो है मीडियम के यहां पे नीचे आएगा। तो ज्यादा दूरी कौन ट्रेवल करेगा? ये वाला या ये वाला? 10 सेकंड वाला, ये वाला, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। मैं बोल रहा हूं नीचे क्या है? डेंसर मीडियम, ऊपर क्या है? रेयर मीडियम। अगर इस जगह पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी कुछ स्पीड होगी, मान लो v1 है, इस जगह मूव करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? v2 मान लो। v1 ज्यादा होगी, v2 ज्यादा होगी? v1 ज्यादा, v2 स्लो। अरे यहां कर दिया, तो v1 क्या है? v1 इज मोर देन v2 होने वाली है। अगर v1 ज्यादा है, v2 कम है, क्योंकि डेंसर मीडियम है, यहां पे पार्टिकल जो मूव करेगा वो धीरे मूव करने वाला है। ये तो आता है। यहां पे पानी है, यहां पे क्या है? पानी मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं, ग्लास मान सकते, पानी कितनी मान लो। बट यहां पे हवा है, अगर पार्टिकल ये नीचे आएगा, ऐसे नॉर्मल क्रिएट करो, जाना ऐसे चाहता था, जाएगा ऐसे बेंड हो जाएगा, तो ये पार्टिकल मान लो 10 सेकंड में इतना ही कर पाया, वो 10 सेकंड में बहुत दूर पहुंच गया होगा। सुना रहे? क्योंकि इसकी स्पीड किस स्पीड से गया होगा? v2 की स्पीड से, और ये किससे गया होगा? v1 से। किसने कितना टाइम लिया? 10। चलो मान लो t मान लो, कितना मान लो? t। तो यहां पे vt डिस्टेंस होगी, vt क्या होगी? यानी 10 सेकंड में 10 हटा के t ले ले, यानी t सेकंड में पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी v1 t। यहां पे पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? v2। तो मैंने यार दूरी ये ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी, ये वाली कम, वाली ज्यादा। रीजन ये है, अगर कोई पार्टिकल डेंसर मीडियम में मूव करेगा तो उसकी स्पीड जो है स्लो होगी एज कंपेयर टू द रेयर मीडियम। सीधी सी बात है, तो आगे होगी। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? बड़े यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? मीडियम, यानी यहां दो मीडियम ये और एक मीडियम। अगर रिफ्लेक्शन होता तो पार्टिकल जहां से है उसी मीडियम में वापस चला जाता, अगर रिफ्लेक्शन होता। पर यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। तो बड़े ये पहले पढ़ना पड़ेगा। पहली बात क्या है? पहली बात ये, कभी भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करोगे बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल, तो सबसे पहला काम ये होगा, दो रे लेनी है जो आपस में क्या पैरेलल बहुत दूरी से आ रही हो और सरफेस से पड़े। बड़े सरफेस को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या होते हैं? रिफ्रैक्टिंग गुणांक, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बड़े जो सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, क्योंकि दो मीडियम को डिवाइड करिए, वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। माने भैया पहली बात तो ये।
बट इन्हें बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? ये तुमने पढ़ रखा है। और इन रे के जो परपेंडिकुलर रे क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। पता लग रहा है प्लेन वेव फ्रंट के लिए, क्योंकि रे पास से आ रही है, दूर से आ रही है, दूर से, और दूर से आएगी तो प्लेन वेव फ्रंट ही होगा। इतना आ रहा है क्या? तो वापस बोल दूं, पहला पॉइंट क्या लेना है? दो रे लेनी है, आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल। दूसरा क्या? उन रे के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बनाना है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी लेनी है। यानी पार्टिकल अगर रेयर मीडियम में तो तेज मूव कर रहा है, डेंसर में तो धीरे मूव कर रहा है। तो यानी सेम टाइम की बात करें, सेम टाइम की, यानी टी टाइम में इस पार्टिकल ने दूरी ज्यादा तय करी है और उसी टाइम में इस पार्टिकल ने कम दूरी तय करी है। रीजन पता लग गया क्यों करी है? इतना आ गया? ये बेसिक काम है। यानी इसी डायग्राम की मदद से ही आपकी सारी चीजें होनी वाली है। पता है? स्टार्ट करें भैया? तो बड़ा पहली हेडिंग डालो, स्टार्ट करो बेटा। लॉ पहली हेडिंग डालो भैया। यस बस बेटा स्टार्ट करो, सीधे डेरिवेशन ये सब नहीं बनाना बेटा। लॉ स्टार्ट करो डेरिवेशन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग द हाइगेन्स प्रिंसिपल। अगर आपको ये डेरिवेशन समझनी है तो अभी जो डायग्राम बताया उतना पता होना चाहिए। बड़ा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग द हाइगेन्स प्रिंसिपल। आई रिपीट, रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन नहीं बोल रहे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग द हाइगेन्स प्रिंसिपल। बेटा आगे हो, मैं देखता हूं पहला पॉइंट दोबारा बोल दूं। कभी भी लॉ प्रूव करोगे हाइगेन्स प्रिंसिपल की मदद से तो सबसे पहला काम क्या है? दो रे लेनी है। पहला स्टेप आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल। और दूसरा स्टेप क्या है? उनके परपेंडिकुलर एक वेवफ्रंट बनाने। वो वेवफ्रंट कैसे बनेगा? प्लेन। क्या बनेगा? प्लेन। फिर उसके अंदर रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग जो भी सरफेस लेना चाहो लो, जो डेरिवेशन कर रहे हो उसके साथ पता लग जाएगा। बड़ा जिस मीडियम में अगर डेंसर मीडियम पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड स्लो होगी एज कंपेयर टू द रेयर मीडियम। दोनों के लिए टाइम सेम लेना। क्या लेना है? सेम। अच्छा, न्यू वेवफ्रंट कैसे बनता है बात देखना फिर लो। बट एक पार्टिकल यहां था, याद है तुम्हें? एक रे ये थी, एक रे ये थी। ऊपर देखो बेटा, इन दोनों रे के परपेंडिकुलर एक डिफरेंट बनाया था, है ना? बोलो बेटा, रियल में तो पार्टिकल अभी यहीं पे है, थोड़ी देर बाद पहुंचेगा वहां पे ऐसे। बेटा ये पॉइंट की तरह सोच, पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स होगा तो इसके वेवफ्रंट कैसे होंगे? स्फेरिकल ऐसे बनते जाएंगे। अरे हां भाई बनेंगे। तो धीरे 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 यहां पार्टिकल आएगा। अरे हां बोल भाई, वेवफ्रंट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर याला भी तो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो बोले याला पार्टिकल कुछ देर बाद यहां आ गया और याला पार्टिकल कुछ देर बाद यहां आगे दिख रहेगा। अरे हां भैया, तो नया वेवफ्रंट बनाने का तरीका क्या होता है? जो पार्टिकल यहां बचेगा तो ऐसे वेवफ्रंट तो इसके बन रहे होंगे, है ना? धीरे धीरे यहां बनेगा, यहां बनेगा। इन दोनों मिला दे, इन दोनों को मिला दे। अरे याद करो ना, हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ा था ना? बड़ा ये क्या है? ऐसे बनेंगे वेवफ्रंट, बनेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स आएंगे, बनेंगे। उन पे कॉमन टेंजेंट खींचेगा तभी तो नया वेवफ्रंट आएगा। याद करो ना, पॉइंट पार्टिकल स्फेरिकल वेवफ्रंट फैलेंगे और फिर जिस पॉइंट पर रोक रहे हो वहीं रोक के क्या खींच दो? टेंजेंट। तो ये नया वेवफ्रंट आएगा। क्या आएगा? न्यू वेवफ्रंट। एक बस इमेजिनेशन है समझने के लिए। रियल में पता है कैसे करते हैं? बस ये रियलिटी थी, समझने के लिए कैसे करते हैं? फीलिंग। यहाँ पे एक रैली, यहाँ पे एक रैली आपस में पैरेलल है। यहाँ पे बनाया, ये मिटोया। यहाँ पे थोड़ी देर बाद पार्टिकल गए, यहाँ पे आ गया मान लिया, और यहाँ पार्टिकल गए, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इन पे आर खींचते, इन पे आर खींचते। पता है क्या डिफरेंट ही है? अरे हाँ बोल भाई, कैसे स्फेरिकल। और फिर ऊपर क्या खींचते हैं? कॉमन टेंजेंट। पहले लाइन खींचना, उसके बाद गोला बनाना, हमेशा सही बनेगा। क्या बोला मैंने? पहले लाइन खींचना, उसके बाद गोला बनाना। रियल में करना क्या है? फिलो एग्जाम में इतना टाइम थोड़ा होता है, मिटोते रहेंगे। यहाँ पार्टिकल पहुंचा, यहाँ पार्टिकल पहुंचा, लाइन खींच दी। क्या खींच दी? अभी ऐसे करके गोला बना दो, गोला बनाओ, आर खींच दी। अरे हाँ बोल भाई, अब गलत कैसे? तो पहले गोले नहीं बनाने, पहले लाइन बनानी है, फिर गोले बनाने हैं। समझ आ गया? तो पता लग रहा है कहां से आएंगे? तो रियल में ऐसे बोलते हैं कि यहां से पकड़ के आर खींच दो। अरे आर में होते तो वेवलेट से वेवफ्रंट ही है, उनका कॉमन टेंजेंट खींचता है। ये तो आता होगा यार, लास्ट क्लास में पढ़ाया है, ये तो बेसिक बात है। ठीक है, तो बेटा ये जो आएगा क्या आएगा? न्यू वेवफ्रंट। और ये क्या था? इंसिडेंट वेवफ्रंट। ये मैं कह रहा हूं, पता लग रहा है? बेटा इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। क्या होते हैं? यहां रिफ्लेक्टेड यूज नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, क्योंकि वो मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्टेड आएगा, रिफ्लेक्शन होगा। पता लग रहा है क्या बोल रहे हैं? बेसिक काम। अबे मिटोम रियल लली छोटी क्या है? बड़े आगे हीरो है 3 बार से हमको करके एक दिन पता तुम्हें। बेटा ऊपर देखिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। पहले स्टार्ट। बेटा दोबारा बोल दूं, तिवारी बोल दूं, डायग्राम नहीं आया तो डेरिवेशन। पर एक ही मानो, डेरिवेशन तो इजी है, कठिन क्या है? डायग्राम। दो बच्चों के लिए होता है यार, 12th क्लास पढ़ो। ऊपर देख बेटा, फिर सबसे पहले क्या करनी है? एक सरफेस बनानी है, जो कि क्या करिए? दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे मीडियम 1 है और यहाँ पे मीडियम 2 है।
बड़े इस मीडियम का नाम क्या लेते हैं? रेयर मीडियम। क्या लेते हैं? अब बड़े दूसरा वाला क्या है? डेंसर मीडियम लेते हैं। यानी यहाँ पे जो भी पार्टिकल मूव करेगा उसकी कुछ स्पीड होगी v1 मान ली। कितनी मान ली? v1। और यहाँ पे जो मूव करेगा v2 मान ली। मतलब v1 ज्यादा होगी v2 v1 ज्यादा होगी एज कंपेयर टू तो v2 पता ही है क्योंकि रेयर मीडियम माने। सबसे पहले स्टेप क्या? दो पैरेलल रे बनानी है, एक आ रही है और इसी के पैरेलल एक मान ली। देख लीजिए क्या पैरेलल नहीं लग रही तो मान ले पैरेलल है। क्लियर क्या? तो सबसे पहला काम ये है कि आपको सरफेस पे दो पैरेलल रे बनानी है। इनके परपेंडिकुलर क्या बनाना है? वेव फ्रंट। तो बड़े वेव फ्रंट का कुछ नाम बोल दो। AB क्या बोल दिया? AB। रियल में अभी पार्टिकल यहाँ पहुंचा नहीं है, पार्टिकल अभी यहीं पे दिख रहा है ये। अरे यार बड़े रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? तो इनको बोल दो इंसिडेंट रे। डायग्राम आ जाने से वापस बोल रहा हूं। बड़ा फील है ये पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे। t टाइम बाद बताओ t सेकंड बाद ये पार्टिकल ऐसे करके यहाँ पे आएगा। बड़ा किस स्पीड से आएगा? पूछे v1 की स्पीड से। अरे भाई तो v1 की स्पीड से t टाइम में इस पार्टिकल इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो यहाँ पे आ गया। अब बताइए यहाँ पे क्या है? नॉर्मल क्रिएट करोगे ये तो आ दो। अरे अभी बड़ा ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये पार्टिकल जाना ऐसे चाहता है पर जाएगा क्या? कुछ ऐसे। पता लग रहा है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर टू डेंस बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मान ले पार्टिकल उतने ही सेम टाइम की बात करनी है, जितना टाइम यहाँ लिया उतना ही टाइम यहाँ लेना है, पर स्पीड अलग होगी वो नहीं हो सकती। स्पीड क्या है? v2 क्या है? v2 क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो v2 और टाइम उतना ही ले रहा है जितना यहाँ लिया यानी t। इस वाले को मिटा दूं? अरे यहाँ भैया t। यानी इस वाले पार्टिकल में इस वाले मीडियम में पार्टिकल इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो यानी b था, यहाँ पे कुछ नाम दे दे, c क्या दे दे? c। और यहाँ पे कुछ नाम दे दो d। तुम्हें इतना नहीं आया? पक्का आ गया। उसके बाद पार्टिकल को हमने देखा t टाइम क्या? एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है? लाइन। रियल में क्या आर्क मारते हैं उस पे कॉमन टेंजेंट खींचते हैं। अरे यार भैया तो यहाँ पे हमें पहले लाइन खींचनी है, उसके बाद झूठी झूठी आर्क मार देनी है टीचर को ताकि लगे अच्छा बच्चा पढ़ाता है। अरे हाँ भैया तो डायग्राम अच्छा बनता है। इतना आया नहीं आया? तो नहीं आया फील लेना पड़ता है। आंसर एंगल की बात करें बड़े एक है आई, तो ये एंगल बताया कोई कितना होगा? 90 माइनस आई। आओ बेटा मेरे को भरोसा तुम पे, इसलिए मैं अलग से बताऊंगा। ये दिख रहा है बेटा? फील है ये नॉर्मल है क्या? नॉर्मल। एक वेव फ्रंट बनाओ यहाँ पे ऐसे दिख रहा है बेटा? फील है ये वेव फ्रंट। बताइए ये एंगल कितना है? आई। बड़े ये वेव फ्रंट है और ये रे बता आपस में कैसे क्या होंगी? 90 डिग्री। ये तो बताइए बेटा ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आई। ये भी तुम्हें बताइए एंगल कितना है? 90। तो बेटा ये एंगल कितना होगा? आई। अरे ये 90, ये 90 माइनस आई। ओ 90 माइनस आई, 90 माइनस 90 प्लस आई, कैंसिल कैंसिल आई आ गया। आ गया आई। बड़े क्या है? आई क्या है? आई। मेरी आई मेरी आई दोनों की जैसे आई। फील है बेटा ये देख बड़े एंगल आर है क्या है? आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर फील है मेरे को भरोसा है तुम पे इसलिए दोबारा कहूंगा। बड़े डॉटेड लाइन बनाई, ये सीधी लाइन बनाई। बड़े यहाँ से ये लाइन आ रही है, ये ऐसे आ रही है। बड़े इसके ये ऐसे वेव फ्रंट है दिख रहा है? बड़े ये क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये क्या है? ये क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये तो पता ही लग रहा है। अब आराम से देखना बेटा ये वेव फ्रंट है, ये रे आ रही है तो कितने डिग्री पे होंगी? 90। अरे हाँ ना भैया बेटा रे और वेव फ्रंट हमेशा कितने होते हैं एक दूसरे पे? 90। ये तो बढ़ा दिया। अब फिर ये एंगल कितना है? आर। ये आर। पता ये पूरा एंगल कितना है? 90। तो ये आर है, ये पूरा 90, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आर। और ये एंगल कितना लिया है? 90। अरे भैया ये 90, ये 90 माइनस आर, तो ये कितना होगा? आर। कितना होगा? और मेरे को भरोसा है बच्चों को नहीं आया होगा तो इसीलिए आओ बेटा। अरे कैसे कैसे भैया फील है बड़े 90 है या नहीं? बड़े क्या 90 माइनस आर। ये हमें नहीं पता x मानते, क्या मानते हैं x? ये तो पता है तीनों एंगल का समेशन 180 होता है। गुड पढ़े लिखे बच्चे हो बेटा। प्लस 90 प्लस x इतना कर दिया इज इक्वल टू 180। बेटा 90 और 90 180 वो तुम्हें आता है कैंसिल। बेटा क्या माइनस r प्लस x इज इक्वल टू बोला क्या बचेगा? 0। ये बच्चे वाले ले लेते हैं बड़ा होता है ठीक है। बेटा ये माइनस r उधर पढ़ते हैं x इज इक्वल टू में r। x कितना आ गया? r। तो ये x की हम क्या लिख देते हैं? आगे बेटा ये एंगल कितना हो गया? r। अरे तुम्हें नहीं आया भाई आगे हुआ यार पता लग जाएगा। थोड़ा बड़ा करके बनाना, सुंदर बनाना। वापस बोल दूं यहां से गए वेव फ्रंट बनते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं और यहां पहुंचते हैं उन पर टेंजेंट खींचते हैं। पर हमें पहले टेंजेंट खींचना है, उसके बाद में आर्क दिखा दिया और टेंजेंट खींचने के बाद जो नया वेव फ्रंट है इसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड क्यों बोला? क्योंकि रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है इसलिए, और मीडियम भी चेंज हो रहा है इसलिए पार्टिकल नीचे आ रहे हैं। बस यहां पे एक ही चीज समझनी है, वो चीज क्या है कि सेम टाइम की बात करनी है। दो रे पैरेलल लेनी है, आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल। जब ये t टाइम में पार्टिकल v1 वेलोसिटी से यहां पहुंचेगा उतने ही टाइम में ये पार्टिकल v2 वेलोसिटी से उतनी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगा जितनी इसने करी थी। रीजन क्या है? डेंसर मीडियम में वो नीचे चला जा रहा पार्टिकल। नहीं आया आगे बस डायग्राम इतना ही था। लेकिन मानो डेरिवेशन तो होती थी, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल है, डेरिवेशन सॉल्व खत्म, कुछ करना ही नहीं। पर इसमें कुछ पॉइंट लिखने हैं बेटा। पहला पॉइंट ये लिख दो, फिर ऊपर देखो बेटा। ये तो मेन डायग्राम,
ये साइड में चुटकी मुटकी के बच्चे हैं, वो साइड में बनाना अलग से, एग्जाम में ठोकने लग जाना, ठीक है। बड़े एक पॉइंट ये लिख सकते हो इसमें, अगर लिखना चाहो तो, कि आप लोग बोलो तो यहाँ पे टाइम और यहाँ पे टाइम सेम लिया, अलग लिया है, सेम। तो पहला पॉइंट लिख लो, द टाइम टेकन बाय द wave front to travel distance AD in medium 1, ठीक है, is V1t। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, in the same time the wave front travel distance BC in medium 2। अरे हाँ ना बोल भाई, ये बेसिक बुनियादी बातें हैं। पहले आप डायग्राम बनाओ, इसको डिकोड कर देंगे, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश तुम्हें आती है। पहले लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा कीजिए। तो बेटा क्या था, बेटा अगर बात करें तो क्या लिखा है, द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट, आप पूरी दिल्ली की लिख देंगे बल्कि, ठीक है। बेटा द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू ट्रैवल डिस्टेंस AD इन मीडियम 1, बेटा इसके V1t। बेटा उसी समय की बात कर रहे हैं, इन द सेम टाइम द वेव फ्रंट ट्रैवल डिस्टेंस BC इन मीडियम 2, यानी पार्टिकल के द्वारा पहले वाले मीडियम में तय की गई दूरी कितनी है, V1t, और उसी के द्वारा सेकंड मीडियम में तय की गई दूरी कितनी है, V2t। ये V2t जो है वो कम है, जबकि ये ज्यादा है, ये डेंसर मीडियम वो रेयर मीडियम आ गया। वो मेरे को बड़े छुटनकी मुटनकी वाले डायग्राम अलग से ड्रॉ करने थे, और ये मेन डायग्राम सामने होना चाहिए, ठीक है भैया। तो अब क्या करेंगे, डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बार में दोबारा डायग्राम बनाऊंगा, उसका पूरा सॉल्व कर दूंगा, आप समझना नहीं तो मैं आ गया स्टार्ट करते हैं। शायद का मुरब्बा खा लो। हाँ बेटा, हाँ मुरब्बे की, हाँ बेटा, तुम मुरब्बा वो मुरब्बी, दोनों मुरब्बा मुरब्बी ही लेते रहे, छोटे छोटे मुरब्बे। बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द Huygens प्रिंसिपल, ठीक है, Huygens प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेगा बेटा, सबसे पहले क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दी, ओए दो पैरेलल लाइन, बेटा बंदू देखिए बनेगा ना डायग्राम के सामने। बेटा सबसे पहले क्या है, दो पैरेलल रेज बनानी है, बना दी। बेटा इसके बाद क्या कर रहे हैं, एक वेव फ्रंट बनाना है जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, देखिए बेटा इसका नाम क्या हो बताओ मेरे को अलग से, इंसिडेंट वेव फ्रंट। बेटा यहाँ पे बड़े पार्टिकल धीरे धीरे आगे आएगा इस तरह, बड़े किस स्पीड से आ रहा है, मीडियम 1 में, मीडियम 1, मीडियम 2। मीडियम 1 में जिस स्पीड से आ गया वो V1 है, कितना टाइम में पहुंचा, t टाइम में। तो V1t डिस्टेंस है पार्टिकल के द्वारा जो तय करी गई है। यहां आएगा तो यहां नॉर्मल क्रिएट कर रहा था, बताइए तुम्हें। अरे भैया बड़े ये आई ले रहा हूं, ये सीधा आई ले रहा हूं, सीधे डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हो, पहले दिखा दिया गया, ठीक है भैया। ये पार्टिकल क्या है, थोड़ा ऐसे बेंड हो जाता है, यहां पे आता है, ठीक है भैया। यहां पे क्या है, सीधे टेंजेंट खींच रहे हो, रियल में यहां पे ऐसे गोले गोले रहे थे, आर्क रही थी, उस पे खींचा है ना भैया, याद रखिए। बड़े ये एंगल कितना, ये 90 तुम बताइए, बड़े कितना 90 माइनस r, अब बड़े ये क्या है r, कितना आ गया क्या, अब नाम बोलो A B C D ले लिया, ये डायग्राम है। बड़े ऐसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, जो टेंजेंट खींचते हैं उसकी वजह से तो नया वेव फ्रंट आता है। बड़े ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये हो गया डायग्राम, बस ऐसे ही सॉल्व करो। और ये इंसिडेंट रहे, बड़े यहाँ पे V1 है, वेलोसिटी लिख देते हैं, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, और V1 क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू द V2। ये रेयर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम। बड़े ये डायग्राम होता है, ठीक है, बस इतना होता है। इसके बाद करना है, दो ट्रायंगल सॉल्व करना है, क्या है BAD और ये क्या है BCD, बस और कुछ नहीं करना। आराम से देखिए बेटा, पहले उठा लो कौन सा, बेटा ABD, तो बेटा ये D है, ये क्या है A और ये क्या है B है। बेटा आराम से एक और चीज ध्यान रखना कि अगर कभी भी दिक्कत हो जाए कि I और R कहां ले, तो याद रखना जो वेव फ्रंट दिख रहा है, एक वेव फ्रंट ये और एक वेव फ्रंट का है ये रहा, तो दो वेव फ्रंट ये, प्रिंसिपल एक्सिस ये तो बीच वाला एक्सिस ऐसे याद रखो, जो डिवाइडिंग वाला दिख रहा है ये। बड़ा यहां से ही एंगल ऑफ I बनेगा, यहां से ही एंगल ऑफ R होगा, ऐसे याद रखो। अगर मान लो एग्जाम में दिक्कत हो रही है आप लोगों को, तो वेव फ्रंट जो दिख रहा है वो और जो सरफेस है उन्हीं के बीच में एंगल बनाना है। बेटा एक वेव फ्रंट ये रहा और ये सरफेस है, बीच में I बना दिया, वेव फ्रंट ये रहा, ये सरफेस है, R बना दिया, बात टाइम नहीं है, ये कौन करेगा, I माइनस R, ऐसे भी कर सकते हो। अब फिर लिखिए, बेटा ये एंगल क्या है, I है, क्या है I, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, बेटा ये क्या है H, हाइपोटेन्यूज। तो निकाल बेटा साइन I निकालो, कैसे निकालो बेटा साइन I, अच्छा साइन I क्यों निकल रहा है पता आपको, क्योंकि आपको फर्स्ट लॉ करनी है, क्या होती है साइन I बाय साइन R, और इज इक्वल टू म्यू होता है। तो पहले साइन I निकालोगे, फिर साइन R निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, म्यू लेके आओगे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो साइन I निकाला, यानी कैलकुलेशन पहले स्टेप किसके लिए हो रही है, कैलकुलेशन फॉर साइन I के लिए।
बताओ sin a क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है AD, कितना है AD डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है BD। अब कई महारथी बच्चों तो D से D काट रहे हैं, मन करेगा उनकी कोनी मालूम सर। अब AD डिस्टेंस कितनी है V1 AD कितनी है V1 ये P देख P परपेंडिकुलर है ठीक है T ठीक है बेटा V1 T। अरे देखो ना ये D तो डिस्टेंस है तो ये क्या V1 T डिवाइड बाय A क्या है H, तो H जो है BD रख दो। अरे हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे बड़े इसका आप क्या निकालेंगे R। तो फिर लो सेकंड स्टेप क्या है कैलकुलेशन फॉर sin R। बताओ R के लिए कौन सा ट्रायंगल लेगा उठा लो बेटा BCD ऐसे D आ गया बड़े D है ये C है और ये क्या है B है कितना है बड़ा एंगल R ये बन रहा है तो ये रहा R। बता इस R के सामने जो हो परपेंडिकुलर यानी ये P ये H P डिस्टेंस नहीं है P परपेंडिकुलर है। बता डिस्टेंस कितनी है बड़ा V2 T है डिग्री है हां भाई तो V2T बता क्या लिखेगा sin R इज इक्वल टू में क्या आएगा बड़ा ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज V2T डिवाइड बाय क्या BD। ये इक्वेशन क्या आ गई सेकंड और ये क्या आ गई फर्स्ट। इससे अगला स्टेप हमें करना क्या चाहिए बड़ा डिवाइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट लॉ प्रूव करने तो sin I बाय sin R होता है तो इसको दोनों में डिवाइड देंगे किसको किससे पहले को दूसरे से तो फर्स्ट को डिवाइड कर दोगे सेकंड से तो बोलो बेटा sin I बाय sin R तो लेफ्ट हैंड साइड ये रही sin I बेटा इधर की बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या है sin R बेटा sin I की वैल्यू ये रही इसको उठा के यहाँ डालो V1 T डिवाइड बाय BD और sin R की वैल्यू ये रही जो वैल्यू यहाँ डालेंगे उल्टी हो जाएगी तो ऊपर आएगा BD डिवाइड बाय V2 T काटा पीटा लपेटा घसीटा उठाया तो क्या आया V1 बाय V2 पर ये आंसर नहीं है क्यों नहीं है कोई बताएगा पूरी क्लास में बेटा क्योंकि V2 टर्म्स में निकाला तो B आ रहे क्या रहे तो अब क्या कर रहे हैं फील यहां थोड़ा इधर दिखाएं बड़े इंसिडेंट डिफरेंट याद रखना इंसिडेंट डिफरेंट बड़ा फील लीजिए स्टेप क्या करेंगे बड़ा V नो mu is equal to C by V होता है तो बताइए बड़े इतना याद रखना है यहाँ पे दो मीडियम है एक मीडियम है दो मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पे दो मीडियम है तो एक बार इस फॉर्मूले को मीडियम फर्स्ट में लगाओ एक बार सेकंड में लगाओ बड़े फील यहाँ पे लाइन खींच दीजिए फॉर फर्स्ट मीडियम फॉर सेकंड मीडियम बड़ा दो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ तो होगा बड़ा सीधा स्पीड ऑफ लाइट है वो तो फिक्स होती है बड़ा पर पहले मीडियम में पार्टिकल की स्पीड कितनी है ये मीडियम की स्पीड होती है बड़े सेकंड मीडियम की होती है बताइए तुम्हें अगला वाला mu2 c by v2 अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बड़ा mu1 है v2 है mu2 क्योंकि भाई डेंसर मीडियम है ना तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो यहां पे क्या है mu2 बड़ा होगा एज कंपेयर टू द mu1 बड़ा इस इक्वेशन बोलो थर्ड इसे क्या बोल दो फोर्थ बताओ किसको किससे डिवाइड करोगे फोर्थ को इससे क्यों उससे करना पता लगा क्यों क्योंकि अगर 1 को 2 से करोगे तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो क्या फिर वापस वहीं आ जाओगे और आपको पता है कि म्यू की वैल्यू 1 से कम कभी होती नहीं है इसलिए बड़े को छोटे से डिवाइड करना ना कि छोटे को बड़े से तो mu2 डिवाइड बाय mu1 इट मींस फोर्थ डिवाइड बाय थर्ड ठीक है तो बेटा ये क्या है mu2 डिवाइड बाय क्या है mu1 इज इक्वल टू में mu2 की वैल्यू बोलो c by v2 तो c by v2 और इसकी वैल्यू क्या है c by v1 ऊपर क्या आएगा v1 डिवाइड बाय c से c तो v1 डिवाइड बाय और इज इक्वल टू क्या है mu2 डिवाइड बाय अरे तुम्हें नहीं आया अब फिर v1 by v2 इस इक्वेशन को बोल दो ks कपिल साइकिल ठीक है अब फिर बेटे ks आ गया अब इस वैल्यू को उठा के यहां डालोगे और mu2 by mu1 को कैसे लिख सकते हो mu2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में आ गया इट मींस रिजल्ट तो आ गया बेटा sin i by sin r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या प्रूव हुई फर्स्ट लॉ क्या हुई फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव की पर सेकंड थोड़ा हुई है अभी सेकंड भी करनी है पता लग रहा है क्या बोल कठिन है क्या बेटा वापस बोल एक ट्रायंगल ये sin r निकाला दोनों को डिवाइड करा इसको डिवाइड करेगा दिमाग में आए चेंज करना है तो चेंज इधर से कर दिया इंपॉर्टेंट क्या है डायग्राम लपेट बेटा हलवा जी ठीक है बड़े फिर लीजिए ऊपर देखें बड़े इतना हुआ ही नहीं हुआ एलएलबी वो लॉ कॉलेज नॉर्थ कैंपस भेजेंगे तो रुक जाएगा बेटा इतना है नहीं यार ऊपर लेके भैया बड़े एक बात हुई कभी भी इस डेरिवेशन को करोगे तो सबसे पहला काम क्या है sin i निकालना फिर sin r निकालना और दोनों को डिवाइड कर देना डिवाइड करने के बाद में v1 डिवाइड बाय v2 आया था जिसको चेंज करके इन टर्म्स ऑफ म्यू लेके आना पड़ेगा क्यों लेके आना पड़ेगा क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पढ़ी है sin i by sin r इज इक्वल टू म्यू होता है ये तो क्लियर चलो भैया बेटो से बड़े एक वापस आता है इसका डायग्राम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेरिवेशन तो हर बच्चा कर ही लेता है बड़े बेटे क्या है mu2 by mu1 इज इक्वल टू v1 by v2 इसे पुट कर देंगे ks में ठीक है बताओ क्या आएगा sin i डिवाइड बाय sin r बड़े इज इक्वल टू में v1 by v2 ये v1 by v2
इज इक्वल टू क्या है म्यू 2 बाय म्यू 1, यहां आएगा म्यू 2 डिवाइड बाय म्यू 1। बड़े इसको और कैसे लिख सकते हैं बताओ, म्यू 2 1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, बड़े साइन आई आर और क्या है डिवाइड बाय साइन आर, और इसी वजह से ये प्रूफ होगी आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पहली लॉ है, ठीक है बेटा, अभी सेकंड लॉ भी करनी है प्रूफ। सेकंड लॉ पूरी थ्योरेटिकल है, थ्योरी लिखनी होती है उसमें, कठिन बिल्कुल ही नहीं है, इजी है पर समझने वाली चीज है। बेटो से या है नहीं यार, चलो ये से लिख लो, ठीक है। बड़े लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वाली हुई लिख लिए, पक्का लिख लिए क्या, झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम, झूठ नहीं बोलती कभी, ओके। अब क्या सर, जब न्यूटन थे जब बोलना चाहिए हो गया। अब फील है बेटा, बेटा आप कर रही है सेकंड, क्या कर रही है सेकंड, पर सेकंड को समझना इतना आसान नहीं है बच्चों के लिए। यहाँ बेटा फील है, देख पहली वाली डेरिवेशन तो बच्चा भी समझ लेता है क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, पर सेकंड वाली थ्योरेटिकल पोर्शन और थ्योरी को समझना थोड़ा बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर इजी है। यहाँ बात ये होगी, डायग्राम में आपको वेव फ्रंट देखने, नॉर्मल देखना है, इंसिडेंट रे देखनी है और रिफ्लेक्टेड रे देखनी है, उनके बारे में पता होना चाहिए। फील है बस, बड़े एक लाइन खींच दी, बड़े रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कैसी है रिफ्लेक्टिंग, वापस बोलो सेकंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो सेकंड, ऐसे लिख लेना केस सेकंड चल रहा है, ठीक है, यानी सेकंड में प्रूफ कर रहे हो आप। बड़े रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नाम दो ये क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये लिख दिया। बड़े इसके दो रे थी, एक रे आ रही थी, बड़े एक ये रे आ रही थी, इनके परपेंडिकुलर क्या था, एक वेव फ्रंट, ये रहा वेव फ्रंट, अरे हाँ ना बोल, इसका नाम क्या था इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब सीधे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल आया और यहाँ पे वेव फ्रंट है, बड़े क्या था रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रियल में होता क्या, देखो ये पार्टिकल ऐसे आ गया है, रे आगे जा रही है, यहाँ पे तो ऐसे करके नॉर्मल खींचोगे, ये ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जाएगी, देखिए बड़े ये रे और ये रे क्या रहेंगी रिफ्लेक्टेड रे, क्या रहेंगी बताइए तो एक बात। अब यहाँ फील है ना बेटा, फील है ना, कॉपी दिखाओ एक बड़े फील है, ऊपर दिमाग लगा के देख, बड़ा ये जो है ये दिख रहा है, बड़ा इसका नाम क्या होता है इंसिडेंट वेव फ्रंट, बड़ा इसका नाम क्या होता है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और इसका नाम क्या होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हाँ तो बोल रहे, अब बड़ा ये पूरा क्या मेरा बोर्ड, क्या है बोर्ड, यानी हम प्लेन्स के बारे में बात करनी है। प्लेन किस तरीके से होता है, प्लेन मतलब एक सरफेस होती है इस तरीके से, याद रख। बड़ा ये जो है बता रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, बड़ा बीच में दिख रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मैं बोर्ड के ऐसे रख रहा हूं, देख अंदर जा रही होगी, मान ले ऐसे खांचा डाल दिया, समझ में आ रहा है, यानी ऐसे प्लेट ली, ऐसे करके प्लेट डाल दी, बताओ ये जो प्लेट है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इस प्लेन ऑफ बोर्ड के, प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर है नहीं, फील है बड़ा, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस वक्त ऐसे रख रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अरे बोर्ड का प्लेन तो ये है, देखिए दिख रहा है क्या, ये पूरा बोर्ड का प्लेन है, और ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये ऐसे करके ऐसी खांचा लिया, लोहे की प्लेट ली पतली सी, ऐसे करके डाल दी, समझ रहा है क्या, तो वो जो प्लेट है, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस प्लेन पे क्या है 90 डिग्री पे। अरे हाँ बोल, अब फील है, बड़े बोतल दिख रही है क्या, अगर मैं इसके ऊपर इस बोतल को ऐसे रहूं, बता ये जो बोतल है वो इसके यानी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कितने में 90, अरे यार भैया फील है ना चीज को, वो इस पर 90 है, पर ये बोतल ये तो बोर्ड के प्लेन में होगी, ये तो बोर्ड के प्लेन में होगी, ये बोर्ड इसके साथ कितना डिग्री, 0 डिग्री पे। अरे हाँ ना बोल भाई, फील है चीज का बेटा, ये ऐसे रखा है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये प्लेन ऑफ बोर्ड के कितने डिग्री पे 90, और ये बोतल जो बोल रहा हूं, ये बोतल इस पे कितने डिग्री पे, तो यार इसके तो साथ में होगी, उल्टा सोचना, अगर ये इसके 90 पे और ये इसके 90 पे होगी तो ये इसके साथ होगी। बेटा वापस बोल रहा हूं, फील ले चीज का, अरे हाँ ना बोल भाई, एक बात जो होगी, अच्छा फील ले दोबारा देख, ये वेव फ्रंट ऐसे भी तो सकता है, ये ऐसे इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है बेटा, अभी ये बोर्ड पर 90 डिग्री पे है, और यहां भी देखने का नजरिया बदल, फील ले भाई, ऐसे बना ये भी 90, ऐसे बना ये भी 90, ऐसे बना ये भी सब 90 तो है, ये देख यहां से खींच ले 90 डिग्री, अरे 90 ऐसे थोड़ा होता है, सिर्फ 90 ये भी तो है, 90 ये भी तो है, 90 बट खड़ा होना चाहिए बोर्ड पे, इस प्लेन पे ये भी 90 है, 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 अरे तो ऐसे बनाएगा तो 90 है क्या, ऐसे करके शीट डालिए तो 90 डिग्री है, बड़े ये कितना डिग्री में, अरे फील है ना यार, ये सरफेस प्लेन, तो प्लेन सरफेस पे कितना डिग्री पे 90 डिग्री पे, तो ऐसे क्या 90 डिग्री, ये ऐसे कितना डिग्री पे है, ऐसे 90 डिग्री, अरे यहाँ पे ऐसे मेरा हाथ देख 90 डिग्री पे है नहीं है, लेकिन बोर्ड के साथ पैरेलल है मेरा हाथ, बोर्ड के साथ क्या है, पर इस सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर, तो यानी बोर्ड जो है इसके परपेंडिकुलर तो है, तो फिर एक तो मैं ये दिखा रहा हूं बार बार, एक ये दिखा रहा हूं, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है प्लेन ऑफ बोर्ड पे कितने डिग्री पे, प्लेन ऑफ बोर्ड पे, प्लेन ऑफ बोर्ड पे, यानी बोर्ड का जो प्लेन है ना, इस पे पतली से प्लेट लगा ऐसे अंदर डाल दे इस करके, तो 90 डिग्री बना लिया, यानी इंसिडेंट वेव फ्रंट ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ
बोर्ड पर बोतल लेके आप यहाँ से ठीक है। बड़ा ऊपर से रे आ रही है, कैसे करेंगे? रे आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रही है। इंसिडेंट अब बड़े वेव फ्रंट है सर। बड़ा वेव फ्रंट क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे दिख रहा है क्या भाई? ये वेव फ्रंट की तो परपेंडिकुलर ही है। कौन? इंसिडेंट रे। देख लिया? अरे हाँ ना बोल भाई, डिग्री क्या बोल रहा हूँ? बड़े वेव फ्रंट जो है प्लेन ऑफ बोर्ड के 90 पे, और ये रे जो आ रही है ये किस पे क्या है? 90 डिग्री पे। भैया आपस में कितनी डिग्री भी? 90 डिग्री। भैया रे और वेव फ्रंट आपस में 90 डिग्री भी तो थे। तो मैं कह रहा हूँ वेव फ्रंट जो है ये वाला इंसिडेंट, ये प्लेन ऑफ बोर्ड पे 90 पे, और इसके परपेंडिकुलर क्या मेरी रे। तो ये नहीं, रे जो है ये तो बोर्ड के प्लेन में हुई। भाई फिगर वाला है बेटा, ये वेव फ्रंट दिख रहा है, ये बोर्ड के प्लेन पे 90 डिग्री पे है या नहीं? मैं कह रहा हूँ किसके? जो वेव फ्रंट दिख रहा है कॉपी के परपेंडिकुलर बोतल वाले, तो भाई बोर्ड के साथ पैरेलल ही तो है। अरे ऐसे अंदर ले जाना, अंदर की तरफ कर दे, तो ये बोतल बोर्ड के प्लेन में ही तो है। बोर्ड के साथ कोई डिग्री का एंगल थोड़ा बना रही है। तो ये इंसिडेंट रे जो है ये क्या है? प्लेन में। किसमें? प्लेन में। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, पता लग रहा है क्या बोलो? बड़ा फिगर नीचे आ दे, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अगर मैं अपने रजिस्टर को ऐसे रख रहा हूं तो ये बोर्ड के प्लेन की क्या है? कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। और अगर मैं अपनी ऐसे ले रहा हूं, ये रिफ्लेक्टेड रे है नीचे, तो फिर इस पर 90 बना, ये मैं ऐसे करके कोई बना यहां पे 90 तो है। अरे कहीं भी लेना 90 होगा। किसके? बेटा कॉपी के। किसके? कॉपी में 90 डिग्री तो है, पर बोर्ड के तो साथ में है। तो बोर्ड के तो प्लेन में है। कौन? रिफ्लेक्टेड रे। उड़ गए तोते आ गया। अब लिख के ले लो, अगर ये आ गया तो बस सेकंड आ गई, बस। और बढ़िया आ गया। अब बस लिखना है, क्या करना है? लिखना है। अब बहारो फूल बरसाओ तुम्हारा आए फिलहाल छोड़ो बड़े ये क्या है? रिफ्लेक्टेड। बेटा क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब बड़ा फील लेना, ध्यान से देखना। इसका नाम बोल क्या लिया था हमने? ए यहाँ लिया था, बी यहाँ था, सी यहाँ था और डी यहाँ था। दिख रहा है? आराम से देखना, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। एंगल वेंगल तुमने बना रखे फील। बड़ा पहला पॉइंट, 3 स्टेप लिखूंगा, कितने लिखूंगा? 3 खत्म। वही 3 आपको एग्जाम में लिखने, ठीक है भैया? यही लिखने का तरीका इसका। बड़ा पहला ये है कि जैसे कॉपी ली थी तो सबसे पहले कॉपी जो है ऐसे बनाई थी मैंने, हाँ ना भैया? बड़ा ये बता, ये वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नाम कुछ बोल दो, एक्स वाई। क्या बोल दो? एक्स वाई। बड़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ये किसके? टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। प्लेन ऑफ बोर्ड भैया, प्लेन ऑफ बोर्ड ये ना, उसके परपेंडिकुलर से 90 डिग्री। हाँ भैया? दूसरा बड़े इंसिडेंट वेव फ्रंट है, यानी इंसिडेंट वेव फ्रंट, नाम बोलो उसका क्या है? ए बी। तो ए बी वो क्या है? वो भी परपेंडिकुलर से टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। लिख दिया, 2 चीजें लिखनी। तीसरा बड़े ये कौन सा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का नाम क्या है? सीडी। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सीडी, वो भी क्या? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। 3 चीजें लिखी है। अब फील लेना। अब क्या करना है? पर हमें ऐसा थोड़ा प्रूफ करना है। हमारा प्रूफ का तरीका क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम रे, तब कहेंगे सेकंड हो, तब होगी ना प्रूफ। अगर 10th क्लास में पढ़ी होगी तो ये लिखा होता था कि इंसिडेंट रे, अगर रिफ्लेक्शन पढ़ते थे तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, और जब रिफ्लेक्शन वाली पढ़ते थे तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। तो प्रूफ तो ये करना है, ये तो करना ही नहीं। पर अब देखिए क्या करेंगे। बेटा इंसिडेंट रे यही देखिएगा, बड़ा ये क्या? रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है? नॉर्मल। अब फील करना, इस वेव फ्रंट के इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे है नहीं भैया? ये वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट रे हमेशा 90 डिग्री भी होते हैं। अरे याद करो यार, कॉपी ऐसे ली थी और कॉपी के सामने बोतल रखी थी, तो बोतल इंसिडेंट रे तो थी, वो बोतल जो है इस वेव फ्रंट पे कितनी थी? 90 डिग्री। तो यानी मैं इंसिडेंट रे इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर बोल सकता हूं। तो यहां क्या लिखेंगे? यहां पे इट मींस डाल के, या फिर ऐसे इट मींस सभी में डालो। बड़े इंसिडेंट रे, ये पहला स्टेप है, क्या था? फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखो, बड़े इंसिडेंट रे का है ये, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है किसके? इंसिडेंट वेव फ्रंट के, जिसका नाम क्या है? एबी। है नहीं? दिमाग लगाओ। अरे मैं बोल रहा हूं भाई, बड़ा ये मेरा वेव फ्रंट है और ये मेरा क्या? इंसिडेंट रे। इसके तो 90 डिग्री है, तो इट मींस वो रे प्लेन में हुई। एक चीज तो प्लेन में आ गई यार,
बड़ा फील है दूसरा। बड़े ये कौन सी रे है बताओगे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जो है इस वाले वेवफ्रंट पे कितने 90 डिग्री पे रे और वेवफ्रंट हमेशा आपस में बड़े 90 डिग्री भी होंगे। फिर मैं क्या लिखूंगा? रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर इसके रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट जिसका नाम क्या है? सीडी। इस पे 90 पे आप फील है ना। बड़े ये वेवफ्रंट बोर्ड के प्लेन पे 90 पे और ये मेरा हाथ ये बोतल ले ले। बोतल जो है इस वेवफ्रंट पे 90 पे तो ये बोतल बोर्ड के प्लेन में हुई यानी रिफ्लेक्टेड रे भी प्लेन में आ गई है। अब सिर्फ नॉर्मल को प्लेन में लेके आना, जैसे नॉर्मल को प्लेन में लेके आया वैसे मेरी प्रूफ है। अब देख क्या लिखेंगे? बड़े कौन सी लिख दी? 30 पॉइंट क्या? 30 किया। बड़े क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है बोर्ड की क्या है? 90 डिग्री और ये बोर्ड की बोतल है देख ऐसे नहीं। बड़ा बोतल ऐसे रखी है यानी वो इसके तो 90 डिग्री पे पर बोर्ड के प्लेन में। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? बोर्ड के प्लेन में यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस नॉट रिफ्लेक्टिंग नॉर्मल। बट नॉर्मल जो दिख रहा है परपेंडिकुलर है। नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर है किसके? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। रिफ्लेक्टिंग इट मींस क्या लिखेंगे? इट मींस ये तीनों जो है ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल ये रहा ये सब प्लेन में है। बोर्ड के प्लेन में फील लेने आ रहा है। बोर्ड के प्लेन में इट मींस इट इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane. It means hence second law of reflection जो है प्रूव लिख लोगे तो तुम नीचे। मतलब आपको प्रूफ करना क्या था? आपको ये प्रूफ करना होता है कि जो इंसिडेंट रे आ रही है जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है और जो नॉर्मल है वो उसी प्लेन में लाई कर रहा है। अब याद रखना मैंने प्लेन ऑफ बोर्ड लिखा है। क्या लिखा? प्लेन ऑफ क्यों? क्योंकि मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। अब आप लोग प्लेन ऑफ बोर्ड लिख के मत आना पेपर में। मैंने टीचर कहा आज तेरा बोर्ड चुटके पढ़ के नहीं जोड़े तेरे बाद प्लेन ऑफ पेपर लिखोगे। क्या लिखोगे? एग्जाम में पेपर लिखना है। तो आप लोग सारे पढ़े लिखे बच्चे हो तो कृपया करके बोर्ड डालेंगे। बोर्ड कट करके क्या डाल देना? पेपर यहाँ ताकि आप नोट भी पेपर ही करो। हेलो कॉपी में पेपर ही लिखना ताकि एग्जाम में पेपर ही लिख के आओ क्योंकि आप पेपर में लिख रहे हो बोर्ड पे करा रहे हैं। पता लग गया? अरे इजी है यार ये बस 90 डिग्री समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? आ गया हो यार। और याद रखना कि सेकंड वाला जो होगा यानी रिफ्लेक्शन करेंगे उसमें भी सेकंड सेम प्रूफ होगी। बस रिफ्लेक्टेड आ गया लगे रिफ्लेक्टेड आ गया आगे जाओ यार। लपेट घसीट उठा पटक खलुआ चीज या सेम डायग्राम दोबारा बना लीजिए। डायग्राम एग्जाम में दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। बड़े इसके बाद में ऊपर फिर ले बड़े एरिया की बड़े प्रूव हो गई है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हुई है? बड़े सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहती है इंसिडेंट रे जो आ रही है ये बड़े रिफ्लेक्टेड रे ये अब बड़े आपका नॉर्मल ऑल इन द सेम प्लेन। आपको बोर्ड नहीं लिखना आपको पेपर लिखना है। ठीक है वहां ठीक है? ठीक है प्लेन ऑफ द मैं प्लेन ऑफ बोर्ड लिखा आपको प्लेन ऑफ पेपर लिखना है एग्जाम में। इतना आ गया हो। बड़े याद रखना है जब मैं ऐसे हाथ खींचता हूं तो ये मेरा हाथ जो है ऐसे के बाहर एक प्लेट निकालो ये बोर्ड में जा रही है परपेंडिकुलर और उसके 90 जब मैं लगा रहा हूं यहां पे ऐसे करके तो वो 90 जो है वो बोर्ड के प्लेन में। पता लग रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है? बेटा रिफ्लेक्शन वाली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर रही है बाय यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल। यस बेटे पहले क्या है? दो ही केस कर रहे हैं वापस से आइए। बेटे ये केस सेकंड है बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल। आई रिपीट रिफ्लेक्शन है पहले रिफ्लेक्शन क्या? रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में भी दो ही पॉइंट है। पहला क्या प्रूव करना है? एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर और सेकंड क्या कर रहे हैं कि भैया नॉर्मल जो है इंसिडेंट रे जो है और रिफ्लेक्टेड रे जो है ऑल इन द सेम प्लेन। बस दो चीज। बड़ा पहले तो डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है फिर लो डेरिवेशन इजी है। सेम क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? डायग्राम जो कि सही तरीके से बनना और उसके जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी क्या बिल्कुल सेम। फिर लो पहले तो गुजी गुजी करके भुजिया बनाओ इसकी तो बना लोगे। पता लग गया कि बनाए क्योंकि मिरर की बात हो रही है। किससे हो रही है? मिरर। तभी तो रिफ्लेक्शन आएगा। बेटा यहां से एक ले ली बताओ एक लूं या दो लूं? दो। बेटा आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल। हमारे सब्जी के नीचे खड़े हैं हम तो बड़े एक है दो ले लिया आपस में पैरेलल। बड़े ऐसे बताओ इनके परपेंडिकुलर क्या आएगा? डिफरेंट। इसका नाम क्या होगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट। बड़े पहले तो डायग्राम बनते हो देखो सारे बच्चे। बड़े इस वक्त रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये जो है क्रॉस करके मीडियम के अंदर यहाँ ये उसी मीडियम में वापस चले जाएंगे। फिर पता नहीं यहाँ से खींचा नीचे डाल दिया अरे मुझे देख तो ले ये मेरा है तो बड़ा फिलहाल ये पार्टिकल यहाँ पे बताओ इसके बाद ये पार्टिकल यहाँ पे अगले वक्त अगले ही सेकंड ये पार्टिकल ऊपर जाएगा नहीं भाई रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा याद करो। अगर ये पार्टिकल ऐसे आएगा तो टकरा के ऐसे आएगा। ठीक है भैया?
तो यही अब बात करते हैं सेम टाइम की। इसके करते हैं सेम टाइम। मान लो बड़े ये वाला पार्टिकल जो है टी टाइम में ये वाला पार्टिकल आगे बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया, ठीक है? थोड़ा कम ले लेते हैं, थोड़ा उसे दिखना चाहिए, ये मालूम नहीं आता। अरे हाँ बोल रही है, जितने टाइम में इस पार्टिकल ने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है उतने ही टाइम में ये वाला पार्टिकल भी उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि सेम मीडियम में, अगर मीडियम सेम है तो उनकी स्पीड भी क्या होगी? सेम। अरे है ना भैया, तो मान ले बड़े ये वाला पार्टिकल जो है v की स्पीड से t टाइम में ये आगे आ रहा है, तो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल तो करी, तो ये वाला पार्टिकल उतने ही टाइम में ये से आगे आएगा और उसी स्पीड से आएगा भी, और t टाइम में उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि मीडियम तो एक ही है दोनों के लिए, तो स्पीड दोनों के लिए सेम ही होगी। नहीं आया, अरे फील यार इस चीज को समझिए। बड़े एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, बड़े यार पार्टिकल अगले पल यहां जाने वाला है, तो 10 सेकंड के बाद यहां पहुंच गया। किस स्पीड से गया? v स्पीड से। 10 सेकंड की बात करो, t टाइम की बात करो, तुम्हारी मर्जी है, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। यार पार्टिकल उसी स्पीड से आगे आएगा, क्योंकि वही तो मीडियम है, मीडियम थोड़ा चेंज हुआ है, टाइम भी सेम है, v भी सेम, टाइम भी सेम, तो डिस्टेंस भी सेम। ऊपर देखो बड़े इसका मान लो यहाँ आ गया। अब क्या करना लो, जब ये टी टाइम के पार्टिकल यहाँ आए तो पहले लाइन खींच दोगे दिखाने के लिए, रियलिटी होती है, पहले आर्क खींच दो फिर लाइन खींच दो, और हम क्या करेंगे पहले लाइन खींचेंगे अब फिर क्या करेंगे आर्क, ताकि हमारा डायग्राम अच्छा हो। ठीक है भैया? अब बड़े याद है, ये तो आगे ऐसे बढ़ना चाहती, पर जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे 90 खींचते हो, फिर ऐसे आगे बढ़ाते हो। अरे हाँ ना भैया, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है? इंसिडेंट रे। इतना तो आ गया होगा भैया। अरे हाँ बोल दो, ठीक है भैया? बड़े यहाँ पे भी एक नॉर्मल क्रिएट करो ऐसे। अब एंगल की बात करें, इसके नहीं एंगल की नाम बोलो, ये ए हो गया, बी हो गया, इंसिडेंट वेवफ्रंट। अच्छा इस वेवफ्रंट का नाम क्या होगा? रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। बड़े जैसे आपने टेंजेंट खींचा तो एक नया वेवफ्रंट आया भैया, ये यार वेवफ्रंट जो इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। और वहां पे क्या है? ये रे जो है ऐसे जा रही है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये रे तो जैसे आएगी ऐसे बढ़ना चाहती है, और यार ये ऐसे आ रही है, जब टकराएगी तो जितने एंगल पे आई होगी उतने एंगल पे ऐसे आएगी ना भैया। अरे इस रे को बिल्कुल इस तरह सोच रहे हो, ये आ रही है ऐसे जा रही है, हां ना भैया? ये तो आता होगा यार लॉर्ड जी भैया। चल बेटा फील अब एंगल की बात करते हैं। बड़ा बताएं इस वाले पॉइंट को देखना, ये बी पॉइंट है, रे ऐसे आ रही है, यहां पे गिरा के नॉर्मल खींचो, और ये वेवफ्रंट है, क्या है? वेवफ्रंट। ये रहा वेवफ्रंट यार, ठीक है? बड़े ये बताए कितने एंगल है? आई। बड़े ये पूरा कितना है? 90। तो ये कितना होगा? 90 माइनस आई। देखो बच्चों तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये होती है, जब आई एंगल बनाते हैं बच्चों लगता है ये होगा, कई को लगता है ये होगा, तो कौन सा होगा दिमाग लगाओ? ऊपर से वाला वेवफ्रंट से बनेगा। कैसे बनेगा? वेवफ्रंट से। ऐसे याद रख सकते हैं। बड़े यहाँ पे कोई पूछे, यहाँ पे वेवफ्रंट से बनेगा, पर हम निकालेंगे। बड़े बता ये पूरा कितना है? 90। तो ये कितना होगा? आई। ये आई जो है वेवफ्रंट के साथ ही तो है, और ये क्या है? बीच वाली जो लाइन है, दिख रही है ये ऐसे। तो ये एंगल कितना आ गया ऊपर से? आई आ गया। अरे हाँ बोलो। बड़े यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या नॉर्मल खींचा था तुमने, बड़े ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भैया नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसके बीच में रहेगा ना एंगल। तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले ले, सी ले, क्या ले ले? सी। तो देख यहाँ पे वेवफ्रंट ये रहा, ये पॉइंट है, ये लाइन खींची, ये नॉर्मल है, और ये रे से जा रही है, ठीक है भैया? बड़े वेवफ्रंट है, क्या है? वेवफ्रंट। ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, तो दोनों के बीच में एंगल आ रहा है। बड़ा वेवफ्रंट और रे हमेशा क्या होंगी? 90। ये तो आती होगा। बड़ा ये आर, ये 90, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस आर। बड़ा ये पूरा कितना है? 90, तो ये कितना होगा? आर। ठीक है भैया? वेवफ्रंट और सरफेस के बीच में आ गया होगा यार। तो बेटा ये वेवफ्रंट है और ये सरफेस है, कितना हो गया? आर। याद रखना, देखिए गलती यहाँ पे क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो दो लाइन दिख रही है, तो याद रखना वेवफ्रंट के साथ लेना, किसके साथ में लेना है? यहाँ पे वेवफ्रंट की गलती होने का चांस ही नहीं। पता लगे? बेटा ये आई, ये आर सेम स्पीड की बात होगी, सेम टाइम की बात होगी। पहले दिखाने के लिए हम लाइन खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, पर वास्तविकता वो नहीं है, क्योंकि पहले आर बनती है, उसके बाद उन पर टेंजेंट खींचाते हैं। और जो नया टेंजेंट है वो क्या होता है? नया वेवफ्रंट। क्या होता है? नया वेवफ्रंट, जो कि इसका नाम क्या है भाई? रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। क्या नाम है? रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। बड़ा ये इंसिडेंट होगी, ये क्या हो गया आपका? वेवफ्रंट हो गया, इंसिडेंट वेवफ्रंट, जो कि रे पे हमेशा कितना डिग्री पे होगा? 90 हमेशा, चाहे इधर वाला 90 चाहे इधर वाला 90। अरे गाना बोलो, पता लग रहा है क्यों? बड़ा ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बच्चे जो इनकी साइड बनाएंगे, मेन डायग्राम सामने होता है, ठीक है भैया? इसका क्या है? दो ट्रायंगल सॉल्व करने, ए बी सी, और इसका नाम ले लो डी। तो एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, एक हो गया बी डी सी। बस क्या निकालोगे? साइन आई, और क्या निकालोगे? साइन आर। दोनों को करोगे डिवाइड और आंसर आ जाएगा। वो इंपॉर्टेंट है नहीं, वो तो इजी है, इंपॉर्टेंट है डायग्राम। बड़े अगर इसे देखें तो जो ये वेवफ्रंट है और ये बीच वाली लाइन है, इसके बीच में एग्जाम में सीधा ही बना सकते हैं। जो वेवफ्रंट यहां दिख रहा है ये, और ये नीचे वाली सरफेस है, इसके सीधे में आर बना सकते हैं। ये एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है।
ये सीधे साइड में समझाने के लिए, ठीक हो गया है। आपको। अब फील लीजिए, बहुत बढ़िया। बड़े फील लेंगे, बड़े ये वेव फ्रंट है, बड़े रे आपस में कितना डिग्री होंगे 90। बड़े रे और वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री को तो पता है। यहाँ पे क्या है, ये वेव फ्रंट है, बड़े के रे कितना डिग्री पे होंगे 90। बताइए तो बड़ा बताओ, दो ट्रायंगल सॉल्व करने, पहले ट्रायंगल का नाम लेते हैं इन ट्रायंगल, बोल बेटा ए बी सी बना बेटा ऐसे, बोल बेटा ए लिखा है, नीचे बी है, यहाँ पे क्या है सी। बड़े ये एंगल कितना आई, याद रखना वेव फ्रंट के साथ ही बनेगा एंगल, ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे बताओ इसके सामने परपेंडिकुलर। बड़े ये क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है बताओ मेरे को, VT कितनी है, VT, तो ये VT डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से लेके यहां। बड़ा निकालना क्या है, कैलकुलेशन किसके लिए होगी, कैलकुलेशन फॉर sin i, ठीक है। अभी मैं sin i निकालना चाह रहा हूं ताकि i अपने आप आ जाएगा पहले स्टेप। बोलो बेटा sin i इक्वल टू क्या आएगा, p/h, p है ना, h ही है, बोल क्या आएगा, परपेंडिकुलर कितना है, VT डिवाइड बाय ये BC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप से इसे थोड़ा याद आते बेटा, ये RF क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बोलो बेटा सेकंड स्टेप क्या आएगा, इन ट्रायंगल, बड़े एक बार B आएगा, बड़ा BDC, BDC तो BDC, ओए BDC बड़े B है, ये C है, D है, D है, और ये क्या है C है। बड़ा R ध्यान, बड़े क्या वेव फ्रंट, ये नीचे सरफेस, ये R, इसके सामने का क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये तो आता होगा। बड़ा ध्यान से देखो, ये है कितना, ये डिस्टेंस कितनी है, BD है, ये डिस्टेंस BD है। याद रखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेम, क्या है, क्यों सेम, टाइम तो सेम था ही, स्पीड भी सेम, क्योंकि मीडियम भी सेम है। बड़ा बता ये हाइपोटेन्यूज बता, sin r बुढ़वा कुछ नहीं होगा, बड़ा दिस बाय दिस VT डिवाइड बाय BC। बड़ा इक्वेशन नंबर सेकंड, बताओ किसको किससे डिवाइड करें, फर्स्ट को सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से, बोल sin i बाय sin r, यहाँ पे किसी को भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा ये क्या है, VT डिवाइड बाय BC, बड़े ये वैल्यू क्या, ये वैल्यू यहाँ लगभग घूम जाएगी, BC डिवाइड बाय कट गया कट गया कट गया, पार्टी ये जीरो नहीं बनाएगा, तेरे मार गोली को नहीं मारूंगा, जीरो 1 2 बाय 2 कभी जीरो लिखता है क्या, धन लिखता है, मैंने नहीं जगह पे कर ली मैं मारा भी था, पिटाई के लायक नहीं है। अबे ये 2 2 लिखा है, हां, और यहाँ पे x लिखा है, तो x के लिए जीरो आएगी ना, मैंने जीरो कर दिया, तो हीरो है ना, तो ले भाई दिल तोड़ दिया। नहीं वैसे कई बच्चे करते हैं, खाते के अंदर जीरो लिख देते हैं, डिवाइड में जीरो कर देंगे मतलब। बेटा इसको इधर मल्टीप्लाई करो, sin i इज इक्वल टू में, अगला स्टेप क्या होगा, i इज इक्वल टू r, बट sin i इज इक्वल टू sin r है, एंगल बहुत छोटे होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन इज, बट लिखा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाला मिरर की बात हो रही, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। बड़े फर्स्ट लॉ प्रूव, ये क्या हुई है, इसका सेकंड करनी है। सेकंड में क्या करना है, नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑनलाइन द सेम प्लेन, ये प्रूव करना है। पहला तो कठिन नहीं है, दूसरा और इजी, लपेटो हलवा चीज। बड़े ये होगी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। अब दिमाग में ये नहीं आ रहा हाइगेंस कहां पर है, इसमें फील लो। बड़े नया वेव फ्रंट बन रहा है, बड़े नया वेव फ्रंट कैसे बन रहा है, प्राइमरी सोर्स रहे होंगे, उनसे वेवलेट्स बनी होंगी, वेवलेट्स बनेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स वो बनते बनते आगे बढ़ेंगे, उन पे एक टेंजेंट खींचोगे तो नया वेव फ्रंट आएगा। ये किसने बताया, हाइगेंस ने। तो ये नया वेव फ्रंट जो बन रहा है ये हाइगेंस प्रिंसिपल की वजह से बन रहा है, तो इसमें इस्तेमाल हो रहा है। गुड। अब बड़े पहली प्रूफ होगी है, पहली क्या होगी है प्रूफ, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ होगी है। अब क्या कर रहे हैं कि भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की सेकंड लॉ प्रूफ करनी है। स्टार्ट करें भैया। सेकंड लॉ बिल्कुल वैसी होगी जैसे रिफ्लेक्शन में फर्स्ट सेकंड लॉ हुई है। बात तो नहीं है तेरे पीछे पड़ी है बेटा छोटू पर देख, बड़ा केस सेकंड बड़े केस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बड़े सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर रहे हैं। ऊपर देखिए बच्चों, पहले डायग्राम
बड़े फ्लेवर बड़े देख ले, बड़े ए क्या इंसिडेंट वेवफ्रंट क्या है, बड़े ए डी, बड़े ए क्या है नाम बोल, बड़े ए क्या है डी और ये क्या है सी, बड़े इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। बड़े देख लेना ध्यान से, बड़े इस सरफेस को पता क्या बोलते हैं, एक्स वाई एरिया इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे, वन रिफ्लेक्टिंग था या रिफ्लेक्टिंग है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन। वापस से सेम चीज, इसको क्या बोलते हैं इंसिडेंट वेवफ्रंट। बताइए इंसिडेंट वेवफ्रंट जो है बड़े बोर्ड के प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर है, पत्ती डाल देना है सर क्या समझने के लिए। बड़े यहाँ पे एक मेटल की प्लेट है, ऐसे करके डाल दे, ऐसे करके खींचो, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। बड़े एक मेटल की प्लेट है, ऐसे करके डाल दो, ऐसे बाहर निकाल दे, समझ में आ रहा है। बड़े पहला पॉइंट ये है कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है जिसका नाम क्या है एबी, इंसिडेंट वेव फ्रंट जिसका नाम क्या है एबी, वो परपेंडिकुलर किसके है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ बोर्ड। प्लेन ऑफ बोर्ड मैं लिख रहा हूं, आप पेपर लिखोगे, ठीक है। अगला बड़े क्या है वेव फ्रंट है, पर कौन सा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जिसका नाम क्या है डीसी, डीसी मान रही है, बड़े परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अरे हाँ भैया, ये भी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसे। बड़ा और क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका नाम क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक्स वाई। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई जो है ये भी क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। पी मतलब प्लेन है बेटा, प्लेन, ये प्लेन, प्लेन ऑफ बोर्ड। अब फिर बेटा ये अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे है तो इस पे जो परपेंडिकुलर होंगी ये रे परपेंडिकुलर होंगी, पहले आपसे इंसिडेंट रे या इंसिडेंट रे। बड़े इंसिडेंट रे जो है इसके परपेंडिकुलर है, यानी वो तो बोर्ड में होगी। अरे हाँ ना बोल भाई, बड़ा एंगल गिरा, ये पहला स्टेप हो चुका है, सेकंड स्टेप। बड़ा इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर किसके, इंसिडेंट वेव फ्रंट के यानी एबी के, दिख रही होंगी, यानी ये प्लेन में होगी। बड़ा और ये क्या है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड बड़े रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, यानी इसके 90 डिग्री पे। बड़े ये जो है मैंने ऐसे माना, दिख रहा है ऐसे करके, ऐसे करके, और ये इसको परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो प्लेन में होगी। तो यानी ये रिफ्लेक्टेड रे जो है परपेंडिकुलर टू किसके, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जिसका नाम क्या है डीसी। डीसी बन गया वाला डीसी, आगे रहेगा। बस एक और बता दे, इंसिडेंट रे भी होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी होगी, नॉर्मल की बात करनी है बस। बड़े नॉर्मल का ये रहा काम है, हां चलाएंगे ये डंडा दिख रहा है नॉर्मल। बड़े नॉर्मल ऐसे है, किसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, इसके, और ये मेरा माना है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे। तो बड़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोर्ड ऑफ प्लेन के क्या परपेंडिकुलर, और इसको 90 डिग्री ऐसे, तो ये प्लेन में हो गया। तो यानी नॉर्मल जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नाम एक्स वाई है। इट मींस ये सब क्या हो गए प्लेन। इट मींस यहां डालोगे तीसरा स्टेप, क्या लिखोगे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑल इन द सेम प्लेन, हेंस क्या प्रूव होगी, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे हाँ ना बोलो, कई बुकों में सिर्फ इतना ही लिखा होता है, पर आपको तीनों स्टेप लिखनी चाहिए कैसे कैसे। तो उम्मीद रखता हूं आगे होंगे। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पहला क्या था, बड़ा हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करनी है। जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करी उसके अंदर दो लॉ प्रूव करनी होती है। पहले क्या करनी होती है, म्यू इज इक्वल टू sin i बाय sin r। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, डायग्राम बन गया तो दो ट्रायंगल पकड़ के सॉल्व ही करनी है, इतना याद रखिएगा। बड़े उसी प्रकार से इसमें सेकंड भी प्रूव करनी होती है। सेकंड क्या प्रूव करेंगे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तब, ऑल इन द सेम प्लेन। यानी जब भी आप लॉ प्रूव करोगे, चाहे रिफ्लेक्शन की करो चाहे रिफ्लेक्शन की करो, उसके अंदर दो दो प्रूव करनी है। क्लियर है क्या। और जब रिफ्लेक्शन की प्रूव करी तो इसमें सेकंड लॉ तो ये, इससे पहले वाली लॉ क्या थी रिफ्लेक्शन में, I इज इक्वल टू R, वो दोनों प्रूव करनी थी। तो मेरे हिसाब से कर दी होंगी। कोई पूछे इन दोनों डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में समझने वाली बात है डायग्राम। क्या है डायग्राम, डायग्राम आएगा तो डेरिवेशन कुछ नहीं है। डायग्राम के बाद दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेकंड लॉ, क्योंकि सेकंड लॉ समझ रहे हैं उसका ट्रायंगल तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, समझ रहे हो क्या। तो घर पे आके प्रैक्टिस किसकी करनी है, एक बार डायग्राम खुद से बनाना है, एक बार खुद से बनाना है, और 90 माइनस एफ सीधे साइड में दिखानी है। क्लियर है, एग्जाम में नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, पर मेन डायग्राम बनाना है। 3-3 मार्क्स की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसी के साथ में पूरा वेवफ्रंट खत्म हो जाता है। पता लग गया हमने क्या बोला। अब बेटा तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इंटरफेरेंस पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत्या, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी, सोना सोना बेटा, पढ़ेगा ना पढ़ेगा तेरी मर्जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत्या।